करनाल के घरौंडा में शिव शक्ति मंडल की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन कराया जा रहा है। जो घरौंडा की अनाज मंडी में इसको लेकर एक विशेष उत्साह घरौंडा वासियों में देखा जा रहा है और यहाँ पर 10 तारीख से 21 जनवरी तक का जो सांग है उसका भी आयोजन कराया गया है और आसपास के तमाम गांव के लोग पहुंचे हुए हैं। प्रधान जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? सामूहिक विवाह और 11 कन्याओं का ये विवाह रहने वाला है, इस बार किस तरह से देखते हैं? लगातार जो समिति है वो काम कर रही है और उन कन्याओं को कहीं ना कहीं उस परिवारों को भी एक आसरा होता है। शिव शक्ति सेवा मंडल 24 साल से शादी करते आ रही है धूमधाम से और सांग का मंचन भी होता है। 24 साल हो गए। दूसरे पर बैंड बाजे से होता है, सारा दहेज दिया जाता है जी, और उनका खाना वाना भी सब चाय भाई जो भी है धूमधाम से किया जाता है। इस बार कितनी कन्याओं का? 11 कन्याओं का है जी। हाँ जी, अलग अलग एरिया की होती है, उनके फार्म आते हैं, फिर हम उनको टेस्ट करने जाते हैं तो फिर उनको पास करते हैं। जब उनको फोन किया जाता है फिर उनको पास हो जाता है। एक लोग ये भी जानना चाहते हैं क्या वो घरौंडा शहर की रहने वाली है? घरौंडा शहर की होती है जी। पहले हम करनाल की पानीपत की लेते थे, हम वो बंद कर दी है। अब घरौंडा ब्लॉक की लेते हैं हम लोकल, जो ज्यादा गरीब है उनकी लेते हैं। सांग रखा गया है, आसपास के गांव के लोग, आसपास के गांव के आते हैं, बाहर के भी आते हैं, दूर दूर के आते हैं देखने के लिए। मंचन बहुत अच्छा चल रहा है सांग का, ऐसी बात नहीं। इस तरह के जो कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसके जरिए एक भीड़ भी इकट्ठा होती है और लोग देखना भी चाहते हैं। हाँ, हर रोज आते हैं लोग देखने गाँव के, बहुत अच्छी तरह देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कुछ कहेंगे शहर के लोगों को, घरौंडा के निवासियों को? घरौंडा निवासी कहते हैं ज्यादा से ज्यादा आओ, मंचन को और बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा शाम को, कोई दिक्कत नहीं है। तो शादी कब होगी सर? शादी 23 तारीख की होगी। 23 तारीख? हाँ जी, 23 जनवरी को बस पंचमी वाले दिन। स्थान क्या रहेगा सर? यहीं पर रहेगा स्थान जी। उधर नादम मंदिर से चलती है रात बैंड बाजे के साथ, फिर मंडी में आते हैं, यहाँ पर खाना खा करके फेरे फारे धूमधाम से होता है। क्या कुछ कहेंगे सर इस शाम को लेकर? भीड़ आज बहुत ज्यादा है, आज धूप भी खिली हुई है, लोग पहुंच रहे हैं। सबसे तो पहले मैं शिव शक्ति का यहाँ पहुँचने पर आप अपनी टीम के साथ इसको धन्यवाद करता हूँ। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 24 साल से 265 लड़कियों की शादी हम कर चुके हैं और अब 11 लड़की की शादियाँ इस टाइम में ये की जा रही है। ये हर साल हम नवंबर के महीने में फार्म निकालते हैं, जो कि दिसंबर तक काम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर संस्था के सभी सदस्य प्रत्येक लड़की के घर जाकर ये सुनिश्चित करते हैं कि वाकई में गरीब है, जो उसका सबसे नीचे दर्जे में गरीब पाया जाता है। हमारे पास 40 के करीब फार्म थे, हमने सभी लड़कियों की शादी सारा सर्वे करने के बाद, उनसे एफिडेविट लेने के बाद तब जाके 11 लड़की फाइनल की है। और ये हर साल की प्रतिक्रिया हमारी ऐसी ही होती है। और सांग का जो प्रोग्राम है ये पिछले 24 साल से ही चला रहा है। दूर दराज के बुजुर्ग 11 बजे ही आके बैठ जाते हैं, जबकि सांग का प्रोग्राम हमारा 1:30 पौने 2 बजे शुरू होता है और शाम को 6:30 के अंदर, इतनी ठंड के अंदर भी यहाँ पे आप गैदरिंग देख सकते हो। इस तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे वो बहुत कम देखने को मिलते हैं आजकल, ये चीजें अब लोग देखना भी चाहते हैं। बिल्कुल, नई जनरेशन भी बहुत ज्यादा अब इसमें सामने आनी शुरू हो गई है। जो हमारा पुराना कल्चर था, हमारी पुरानी सभ्यता थी, संस्कृति को अपनाते हुए हर कार्य, शादी पे भी हम जो हमारी पुरानी संस्कृति है, फेरे कराना, रिबन कटाना, गुड़चड़ी, ये सब शहर से होते हुए पूरे का पूरा प्रोग्राम, बारात का आना देना, सगाई, मंडप, सब कुछ किया जाता है। और लड़की वालों से, लड़के वालों से 1 भी रुपए का सहयोग नहीं लिया जाता। ये संस्था आसपास के गांव से, शहर से, आप जैसे लोग दानी सज्जनों से ही ये सब संभव हो पाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिव शक्ति सेवा मंडल पिछले लंबे समय से जो सेवा के कार्य है उनमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है और इस बार फिर से तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि जहां सांग का महोत्सव जो है वो रखा गया है ताकि तमाम जो आसपास के गांव के लोग हैं वो भी इसमें भाग ले और उन परिवारों को भी कहीं ना एक राहत मिले, उन कन्याओं को भी। जहाँ अक्सर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई कन्याएं हैं वो कहीं ना कहीं बोझ बन जाती हैं परिवारों पर, उनको कहीं ना कहीं मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगा कि अगर आपको बोझ लगती है, जब हमारी संस्था में फार्म चलाओ, हमारी अकेली संस्था नहीं है, हमारे पास 40 फार्म आए थे, बाकी और संस्थाओं को हमने वो फार्म प्रोवाइड कराए और 40 की 40 लड़कियों की शादी हम करा रहे हैं। अगर हमारे पास 100 कार्ड भी आएंगे, 100 फार्म भी आएंगे, आप लड़की को बोझ न मानो। बहुत सी संस्था, बहुत से सेठ ऐसे हैं जो इस अंजाम को देने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमें कन्यादान करने का मौका दे।